हाय, सॉरी फॉर द कैमरा एंगल। और आज की वीडियो मुझे इसलिए बनानी है बिकॉज़ मेरे जैसे जो यूट्यूबर हैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे या फिर किसी को एडवाइस ही सही ऐसे देने के लिए जो चैनल बनाते हैं, ऑल्सो फॉर माई सेल्फ़ मैंने ये वीडियो खुद के सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया था कि अगर मैं कुछ भी अपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में कुछ भी ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं तुम्हें दिखाऊँ और कितना वर्क करता है ये बताऊँ। बट आई थिंक मेरे ये चैनल बनाने का कोई एक अच्छा पर्पस नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज़ जो मेरे सराउंडिंग पीपल हैं, मैं उनको हील नहीं कर पा रही और मैं वीडियो बना रही यूट्यूब पे दुनिया सुधारने चली हूँ। एंड मतलब आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं बोल नहीं पाती हूँ लोगों से कि मतलब मैं ये इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकती ये वीडियो बिकॉज़ कोई ना कोई इधर का ढूंढ लेगा। और कंटेंट ये नहीं है मैं कोई रील्स बना रही हूँ, ये नहीं है कंटेंट। कंटेंट ये है कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे निकली हूँ। जो मुझे पर्सनली जानता होगा उसे पता होगा ये लड़की बहुत ही कूल है, बहुत ही फन लविंग है या फिर बहुत ही इंट्रोवर्ट है। मतलब सबके दिमाग में अलग अलग होगा। बट इन माई इनर साइड मैंने कभी ये फन लविंग को अपना एक कैरेक्टर बनने ही नहीं दिया। मुझे बस ये करना था कि मुझे अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। एंड लिटरली परसों मैंने एक लड़के से, यूजुअली एक था, बच्चा था वो, बच्चा भी नहीं मतलब टीनेजर है वो। उसने मतलब मैं कहीं गई थी, मैंने उससे बात की। एंड अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी वगैरह सीख रही हूँ, तो उसने बस ऐवे ही बता दिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है बता दो, मतलब ऐसी कुछ भी बता दिया। ठीक है, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीज़न तो मैं नहीं बता सकती, बट मैंने ऐसे उसे बताया उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। देन बात थोड़ा डीप डाउन हो गई और मैंने उससे बताया, उसने मुझे मैंने ऐसा है कि आई लव टू लर्न साइकोलॉजी, ऐसा बोल सकते हैं। तो वी वांट टू बी अ गुड लिसनर। तो वो थोड़ा टॉकेटिव टाइप का लड़का था, उसने मुझे अपने बारे में बताया कि ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, ये है सो है। एंड आई फ़ील कि ब्रो व्हाट आई एम डूइंग हियर। मुझे पहले ऐसे लोगों को हील करना चाहिए जिसको दिक्कत है। मैं बचपन से ही ऐसी लड़की थी जो अगर किसी ग्रुप में खड़ी है तो वो किसी को रोस्ट करके दांत नहीं फाड़ रही है, हंस नहीं रही है किसी पे। मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ कि मतलब वो सामने वाला कितना एम्बेरस हो रहा है, उसे कितना अजीब सा लग रहा होगा। मतलब मैं कभी भी किसी पे रोस्ट नहीं मारती, मैं कभी मार देती हूँ मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, मैंने बहुत गलत किया करके। देखो, मुझे गंदा सा लगता था कि यार वो कितना गंदा फील कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रोस्ट। किसी को गिल्टी, मतलब मुझे कितना भी गंदा फील हो इट्स ओके, बट सामने वाले को मेरी वजह से हर्ट ना हो, ये सोचती थी मैं। एंड ये अच्छी बात भी है, जहाँ हमारे इंटेंस गलत नहीं है वहाँ एक साफ़ नीयत का बंदा सब कुछ कर सकता है। तो उसने मुझे बताया कि समटाइम्स मुझे लगता है कि आई एम नॉट वर्थी फॉर दिस वर्ल्ड। मतलब मैं यहाँ ज़िंदा रहने के लायक ही नहीं हूँ। मतलब ऐसे बोला कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। और हम भाई-बहनों में भी, मतलब मैंने ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ़ मैंने सुना है जहाँ लड़कियाँ नहीं होती हैं जिस घर में, वो बंदा ना जिसकी लाइफ़ में लड़की नहीं होती वो बहुत रफ़ हो जाता है। आई मीन उसके अंदर वो इमोशन नहीं जग पाते। जो जैसे एक बहन के साथ कोई भाई बड़ा हो रहा है तो उसको पता है उसकी बहन को कैसी चीज़ों से मतलब दिक्कत है, क्या है, कैसा है, तो समझेगा बात को। लेकिन अगर सब भाई भाई हैं, परिवार में कोई स्त्री है ही नहीं, तो सब रफ हो जाएंगे। उसके साथ लड़ रहा है, वो उसके साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट तो मुझे लगा ना उस लड़के के फैमिली में सिर्फ उसकी मम्मी ही एक लड़की है, अब वो कितना जो बताएगी उनको। एक वो अपनी मम्मी, वो तो घर पे नहीं रहते, वो स्कूल फिर ट्यूशन फिर फलाना ढिमकाना, मतलब फिर भी नहीं समझा पाएगी उनकी मम्मी। जो इनके साथ ग्रो होते हैं ना उसके भाई बहन, उसकी बहन होती तो वो समझता। अब ये नहीं कह रही उसकी लाइफ में कोई लड़की की ज़रूरत है, बट आई एम थिंकिंग कि वो बिल्कुल लॉस्ट है। उसके घर वाले सिर्फ मतलब काम काम करा रहे हैं उससे, स्कूल जाता है और वो बच्चा बहुत ही लॉस्ट है। मतलब है वो बहुत चिल, लोगों को एंटरटेन करता है, ठीक है वो बाहर से बहुत चिल है, लेकिन इनर सेल्फ मैंने जब उसकी बातें सुनी, आई फील कि भाई क्यों हूँ मैं यहाँ यूट्यूब में, ज्ञान क्यों दे रही हूँ मैं लोगों को कि ये करो तुम अपनी लाइफ में, वो करो। आधा से ज़्यादा बनता है जिसको ये ज़रूरत है, हम उसी को ज्ञान दे सकते हैं जिसको ज़रूरत है। किसी को कोई हील कर चुका है आधी चीज़ें, तब वो इस चीज़ में पड़ रहा है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करूँगा, खुद को एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। और कुछ बंदे जिसको पता ही नहीं, जिसकी लाइफ थोड़ा स्मूथ चल रही है, कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, तो कोई बंदा ठीक है चल रहा है, चलने दो,
और कोई है ऐसा जिसको इसकी ज़रूरत है, पर वो पहुंच नहीं पा रहा है ऐसी चीज़ों से। ऐसी वो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा है रील्स देख के, और थोड़ी देर बाद फिर वो उसी प्रेशर में, मतलब वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आई डोंट थिंक कि क्या हो रहा है उसके साथ। मतलब उस बच्चे ने मुझे सिर्फ इतना सा बताया, मैं आधा आधा बता सकती हूँ, पूरा नहीं बता सकती, बट उसने इतना सा बोला कि जब मैं अकेले होता हूँ मैं सोचता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, मैं हूँ ही नहीं इसके कैपेबल कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव है कि मतलब मेरे लिए मेरा पर्सपेक्टिव है, आई कैन, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें एफ़र्ट डालूँगी, मैं इसे कर सकती हूँ। लेकिन वो सोचता है कि मेरी लाइफ़ ही कुछ नहीं है। सोचो एक इंसान क्या नहीं कर सकता है। ध्यान से इस बात को सोचना कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता है, कितना ज़्यादा वो अपने आप को इन चीज़ों में कर रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा उस बंदे को मैं क्या समझाती। पहले मैंने उसकी बात बहुत अच्छे से सुनी। उसने बोला कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था अकेले-अकेले, एंड ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो वो जा रहा था किसी रास्ते पे, एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड विथ मी, और मैं कूदने वाला था उस पहाड़ से। क्या कोई लॉजिकल बात है ये? लेकिन इंसान कर जाता है कभी-कभार। और सडनली उसकी मम्मी थी उसके साथ, तो उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई, तो वो बोला हाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही। मतलब ब्लैंक हो गया वो। क्यों? आई डोंट नो। मतलब उसने मुझे क्यों बताया मुझे पता नहीं। और ये कोई एज़ अटेंशन के लिए तो नहीं बताएगा आदमी। देखो वो मरने वाला सिचुएशन सोचो, वो अगर गिर जाता वहाँ से अनइंटेंशनली, मतलब जानबूझ के नहीं कूदना चाहता होगा, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा था। उसके माइंड को ऐसा मैसेज चल चुका है कि तू है ही नहीं वर्थी इस लाइफ के लिए। और ऑब्वियसली हमारा माइंड हमें ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी करता है, तो वो उसे कूदने तो नहीं देगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट दैट टाइम ही वाज ब्लैंक। कैसे समझाऊँ मैं, और मैं बता भी नहीं सकती यहाँ पे उसको। कुछ ऐसी एडवाइस तो मैंने दी नहीं ख़ास कि ये मत करो वो मत कर। मैंने बोला कि तू अपना स्कूल कंप्लीट कर अभी फ़िलहाल। जब जब तुझे ये थॉट आए ना, खुद को बिज़ी रख ले किसी और काम में। अब क्या बोलती, मुझे इससे ज़्यादा कुछ पता था नहीं। मैं लिटरली मैं सुन के ऐसा शॉक हो गई कि कोई बंदा अपनी लाइफ़ को कुछ समझ ही नहीं रहा है। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो कि वो कैपेबल है सब कुछ करने का। देखो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसकी पावर बहुत अच्छी है, तो वो कोई ऐसा मतलब मार्शल आर्ट सीख ले, कोई स्पोर्ट्स सीख ले। आई थिंक जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा फाइनेंशियली गुड नहीं है, तो वो स्पोर्ट्स में मुझे लगता भी नहीं है कुछ होगा उसकी ज़िंदगी में। आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट जितना मैंने देखा है आज तक स्टडी पर्पज़, तो मुझे लगता है वो आफ्टर 12th कुछ एम ही कर लेगा। मुझे तो लगता भी नहीं। मतलब वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मेंटली सिक हो चुका है। वो कभी भी ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर से खुश दिखते हैं और लिटरली अपने आप की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। वो बस सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कुछ काम की है ही नहीं। उसके घर वाले ना उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। वो बच्चा है अभी, ही इज़ अ टीनेजर, और उसकी सब कुछ, उसका मेंटल हेल्थ जो भी है वो सब पीक पर है, तो कितना समझेगा वो बच्चा। तो मैंने तो कुछ समझाया नहीं उसे। मैंने बस इतना बोला कि नहीं, तुझे ये नहीं करना है, अपनी लाइफ को अभी इतना सीरियस मत ले जितना तू अभी एज है तेरी। कोई बात नहीं, पढ़ाई कर, मेहनत कर, खेल ले, कूद ले, बढ़िया है। और कुछ टाइम के बाद तू जब थोड़ा बड़ा होगा तो इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा, तुझे ये सब थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को फेस कर लेते हैं ना, जब हम उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद वी विल फील कि ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा वो शायद समझ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऑब्वियसली टीनेजर, जो कि उन तक ऐसी वीडियोस पहुंच ही नहीं रही। अब बहुत गंदा सा फील हो रहा है मुझे उस बच्चे के लिए। बच्चा तो नहीं बोलूँगी, ही इज़ अ टीनेजर, मेरे से 2-4 साल ही छोटा होगा। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि ब्रो, दिस टाइप ऑफ माइंडसेट कैसे आया उसके माइंड में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जैसे ही वो किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं वो सोचते हैं कि बस अब हमारी लाइफ का कोई मोटो ही नहीं है, हम अब ख़त्म है। भाई तुम अगर खुद पे काम करोगे, और ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा वो खुद पे काम करेगा कैसे। मतलब देखो, एक बार को जैसे बच्चा बहुत टेंशन में होता है ना, तो उसके मम्मी पापा को टेंशन होने लगती है कि यार मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो ठीक से बात नहीं करता है हमारे साथ बैठता उठता नहीं है। तो जैसे ना कोई बच्चा होता है, तो वो मतलब उसके पेरेंट्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ही गंदा फील करने लगते हैं कि यार हमारा बच्चा ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो टेंशन में रहता है, क्या पता कुछ गलत ना कर दे। बट द प्रॉब्लम इज़ आधे से ज़्यादा इंडियन पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मार्क्स के लिए वो उन्हें एकदम ऐसे प्रेशराइज़ कर देते हैं, और
ऐसे कि अपना काम करो। जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ बच्चे बहुत काम करते हैं, कसम से बहुत करते हैं। और औरों की मम्मी उनके कपड़े धो देगी, खाना बना देगी, ये कर देगी। आधे से ज़्यादा लड़कियाँ मैंने देखी है आफ्टर 12 बिफोर 12 जो भी है, खाना बनाना और एक गाय भैंस जो भी रखी हो इनने, तो उसका मतलब उसका सब कुछ करना। टोटली उनकी मम्मी बहुत काम करती है। यहाँ खेत वेत सबके बहुत ज़्यादा होते हैं। और इधर कोई जॉब वॉब है नहीं, तो उनके फादर्स भी बहुत मतलब टोटली सब लोग मेहनत करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपना करियर चुन ही नहीं पा रहे। जो बाहर का वर्ल्ड है, आई थिंक इन द सिटी एरियाज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ भी अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, अपने घर का ही सीख रहा है, तो वो बाहर कंपटीशन में करेगा क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की माइंडसेट प्लीज़ बच्चों मत लाओ अपने दिमाग में। बच्चों क्या बोल रही हूँ, मतलब बड़े लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, जो कि तुम्हें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, दिस इज़ द ओनली थिंग यू हैव, जिसको तुम जो कुछ भी करो तुम कर लोगे भाई। जस्ट थिंक ब्रो, उसके बारे में मत सोचो कि जो तुमसे बहुत अच्छा कमा रहा है या फिर उसके मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छा किया है, तुम कंपेयर मत करो। सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा वो कर रखी है सबकी, वो मैं मतलब एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं जैसे, बिल्कुल हाई कर रखी है। तो उसको देखो जिसके जो तुम अपनी कमबैक की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें टाइम मिल रहा है, तुम सुबह उठ रहे हो, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हो, अपना वर्कआउट के लिए टाइम मिल रहा है। उन बच्चों को देखो जो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। और उनका क्या, जिनके तो हाथ पैर आंखें कोई शरीर का कोई अंग ही गायब है, उनका क्या। अपने आप को थैंकफुल मानो कि भगवान ने तुम्हें बिल्कुल फिट रखा है और तुम इसे वेस्ट कर रहे हो। एक जंक फूड खा के तुम अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हो, फ़ोन चला के तुम अपनी आंखें ख़राब कर रहे हो। मतलब क्या कुछ ख़राब नहीं हो रहा है तुम्हारा। भगवान ने जो नेचुरली दिया है उसको उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो प्लीज़ यार। अब इससे ज़्यादा गिल्ट मैं नहीं झेल सकती कि मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके ज्ञान दे रही हूँ और उस बेचारे मतलब उसको मैं क्या बताती, मैं ब्लैंक हो गई थी भाई। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने किसी बच्चे के मुंह से ऐसा सुना। और वो भी इसलिए सुना बिकॉज़ इंसान अपने सब कुछ, अपना डीप डाउन जो उसके मन में चल रहा है वो उसको बताता है। अगर वो कोई उसका ट्रस्ट जीत लेता है, तुम रैंडम किसी राह चलते को तो कुछ बताओगे नहीं। मैंने उसका ट्रस्ट जीता जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई। ऑब्वियसली आई एम लर्निंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, तो मैंने उसके नंबर्स, उसके डेट ऑफ बर्थ से कुछ बता दिया उसको, ऐसे ही एम भी कुछ भी बता दिया, जो कि उसे लगा कि येस शी इज़ राइट। और उसने बताया कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है। तो भाई अगर तुम इस टाइप की कुछ वीडियोस बना रहे हो, कुछ तुम्हें नॉलेज है, तो किसी को तुम ज्ञान देने से पहले पहले उनका ट्रस्ट जीतो। और आई एम नॉट कैपेबल, अभी अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी इनफ हो चुकी हूँ कि मैं अपनी बात को क्लियर बोल पा रही हूँ। जितना गिल्ट मुझे अंदर से हो रहा है ना कि मुझे ये चीज़ बतानी थी, दैट्स वाई आई डोंट हैव एनी सेटअप। सुबह से मैं बहुत बिजी थी, काम भी बहुत है, तो मैंने बस एवी कहीं भी फ़ोन अटकाया कुछ भी बोल रही हूँ और दूँगी। बस ऐसा है कि मैं अपनी बातों को ये निकालना चाहती थी बाहर, और आई थिंक कि मैं क्लियर नहीं बोल पाई, बट जितना मैंने बोला है आई थिंक इट्स किसी की लाइफ को तो अच्छा कर दो भाई। तुम ये मत सोचो कभी भी तुम्हारे माइंड में ये थॉट आए कि बस अब ख़त्म है हमारी ज़िंदगी, किसी काम का नहीं हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। भाई यू आर कैपेबल टू डू एनी थिंग। तुम एक इंसानी शरीर में हो, इस शरीर को तुम जितने भी टफ से टफ सिचुएशन में डालोगे तुम सर्वाइव कर लोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ठंड में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गर्मी में रहते हैं। एडेप्टेबल है ना, इंसान का शरीर एडेप्टेबल है। तुम अगर किसी ऊँट को तुम किसी ठंडी जगह पर रख दोगे तो वो नहीं कर पाएगा उतना सर्वाइव जितना वो वहाँ कर पाता था जहाँ गर्मी है। बट ये इंसानी शरीर थोड़ा, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, जिसकी वजह से तुम्हें सर्दी जुकाम खांसी फैलाना ढिमकाना हो सकता है। बट ये कैपेबल है, तुम कुछ टाइम इसको दोगे ये सर्वाइव कर लेगा। तो कह रही हूँ जितना हार्ड तुम इसको दे सकते हो, मतलब खुद को तराशने के लिए, ये नहीं कि खुद को पनिश नहीं करना है, खुद पे हार्ड नहीं होना है। कि थॉट लाओ ही मत अपने माइंड में प्लीज़। ये मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम्हें अगर खुद पे काम करना है, सीखना है, तो खुद को टाइम देना सीखो। तुम फ्री रहोगे, लोग तुमसे अपना काम निकलवाएंगे। तुम जितना दुखी मतलब जितना दुखी दिखता है ना आदमी, सोच तो उस पर पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, लोग उसका यूज़ करके चले जाते हैं। उसको थोड़ा प्यारी प्यारी बातें करी। एक शार्प माइंडेड कभी भी किसी के सामने ऐसा नहीं दिखाता है कि वो बिल्कुल कैपेबल ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। यू वॉन्ट टू बी दैट, डोंट थिंक लाइक दैट कि
एंड ऑल।